आरम्भां नाथयामि मध्यमास्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ज्योतिष हम लोग क्यों पढ़ना चाहते हैं? ज्योतिष का महत्व क्या है? ज्योतिष का जो है महत्व क्या है? कहा जाता है कि ज्योतिष कहते किसे हैं, और आजकल अर्थकरी विद्या के नाम से जो है ज्योतिष जानी जाती है। ज्योति नाम समूह ज्योतिषः, और आकाश मंडलीय ग्रह तारा नक्षत्र आदि के समूह को ज्योतिष कहते हैं। प्रायः करके ज्योतिष जो है 3 प्रकार की बताई जाती है: गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष और होरा ज्योतिष। अब अगर तैयारी के हिसाब से हम लोग सब पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमको तीनों की जरूरत है। गणित की भी जरूरत है और फलित की और होरा की भी। तो प्रायः करके कुछ जो है सारांश तीनों का जो है थोड़ा थोड़ा करके जो है हम लोग पढ़ेंगे। सर्वप्रथम जानते हैं गणित ज्योतिष में पंचांग का नाम आता है। पंचांग है क्या? तो तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण के समूह को पंचांग कहते हैं। जान लेते हैं तिथि क्या है, वार क्या है, नक्षत्र क्या है, योग क्या है, करण क्या है। तो तिथि जो है चंद्रमा की 16 कलाओं को तिथि कहते हैं। ये सिद्धांत ज्योतिष में जो है बताया गया है। या सूर्योदय से लेकर के सूर्योदया तक के समय को तिथि कहते हैं। जैसे प्रायः करके तिथि का क्या होता है, एक ही दिन में 2-2 तिथियां हो जाती हैं। और जैसे आज सूर्योदय अपना जो है 5:30 पे है, तो 5:30 से जो है वह तिथि लग जाएगी, और जब तक अग्रिम सूर्योदय नहीं आ जाएगा तब तक वह जो है तिथि रहेगी। ठीक है। वार क्या है? आप सब तो वार जो है जान ही रहे हैं, रविवार से जो प्राय करके लिया जाता है। नक्षत्र जो है 27 होते हैं अभिजित को छोड़ करके। अभिजित प्रायः 11:34 से 12:34 तक प्रायः पर डे जो है अभिजित मुहूर्त रहता है। अभिजित मुहूर्त, ठीक। अभिजित मुहूर्त में शुभ कार्य इत्यादि जो है हम लोग कर सकते हैं, कोई वर्जित नहीं है। और नक्षत्र नर क्षरती नक्षत्र, यानी जो कभी जो है उसका क्षय ना हो, वो क्या है? नक्षत्र हो गया। तो नक्षत्र हमारे जो 28 नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। प्रायः अभिजित को छोड़ करके 27 नक्षत्र होते हैं। जो चीजें बताई जाती है प्रायः करके जो है तिथि, वार, नक्षत्र सभी लोग जो है याद कर लेंगे। और नक्षत्र जो अश्विनी से लेकर के इनके एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। 9 अक्षर पर एक राशि होती है। एक राशि होती है। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। जिस प्रकार चूचिचोला सुनी प्रोक्ता लीलुले लोभरण्यथा आयु एक कृतकाशात ओवावी भूतुरोहिणी इत्यादि जो है नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और 9 चरण बराबर एक राशि होती है। जैसे चूचे चोला लीलू लेलो आ कृतिका के पूर्व यानी एक अक्षर तक, ये क्या हो गई? एक राशि हो गई। तो तिथि, वार, नक्षत्र, योग क्या है? विषकुंभादि योग जो है 27 होते हैं। विषकुंभाप्ति तेरायुष्मान सौभाग्य शोभनस्तथा अधिगंध शुकर्मा चूलस्तथैव च इत्यादि जो है ये योग होते हैं। इनको अनंदादि योग के नाम से भी जाना जाता है। तो योग हो गया। और तिथि, वार, नक्षत्र, योग। करण क्या है? करण जो 11 करण होते हैं। भवा वयम वा लव कौलवाख्ये ततो भवेत्यै तिलनामधेयम गराभिधानम वधिजम च विष्टिर्दृत्याहुजान्या करणानि षष्ठा इत्यादि करके यह जो है वेद अपढ़ा चक्रम में जो है बताया जा चुका है। तो उससे प्राय करके आप लोग करण भी देख लेंगे। लेकिन 7 करण का स्थिर और चर और स्थिर करण भी इसमें बताया जाता है। तो जो है 4 क्या होते हैं? स्थिर करण होते हैं। कित्तुग्न, चतुष्पाद इत्यादि जो है ये 4 होते हैं। और 7 जो है करण क्या होते हैं? चर इत्यादि करण के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं के समूह को क्या कहते हैं? हम पंचांग कहते हैं। अब कहा भैया आप तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण जान करके करेंगे क्या? तो प्रायः करके जो है ज्योतिष वाले लोग क्या बताते हैं कि जानाति काले पंचांगम तस्य पापम न विद्यते तिथेस्तु श्रियमाप्नोति और वरदायुष्य वर्धन नक्षत्रात् हरते पापम योगात्
करणमेव च। अब मतलब इत्यादि करके जो श्लोक बताया गया है कि जो है हम इन चीजों को, 5 चीजों को अगर जान लेंगे तो जान आती काले पंचांगम। जिसने पंचांग को जान लिया है तस्य पापम न विद्यते, उसे किसी भी प्रकार का जो है पाप नहीं रह जाता। जिस प्रकार तिथि को जान लेने से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती, तिथेस्तु श्रीः आपनोति, यानी तिथि को जान लेने से हमें जो है लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और वार को जान लेने से आयु की वृद्धि होती है, ठीक। और योग को जान लेने से योगात् हरते पापम, योग से जो है पाप का जो है क्षय होता है। किसी भी प्रकार का हमारे अंदर जो रोग बाधा इत्यादि जो है नहीं रह जाती है। इत्यादि जो है पंचांग का यह फल बताया गया है, इसलिए हमें पंचांग को जानना चाहिए। प्राय करके लोग आजकल जो है ज्योतिष में लेते हैं कि हम गुरु जी फलादेश पढ़ लिया जाए, फलादेश पढ़ने के बाद दूसरों को जो फंसाया जाएगा, बताया जाएगा, और जो है वह अग्रिम जो है अर्थकरी विद्या इत्यादि के नाम से जानी जाएगी। लेकिन ज्योतिष का बहुत महत्व है। यथा शिखा मयूराणाम नागानाम वर्णयो यथा तदवत वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धनि स्थितम। जो षड वेदांग है, वेदांगों में कहा गया है ज्योतिष अयनम चक्षु, जो ज्योतिष क्या है, अयन है, चक्षु के नाम से जानी जाती है। लेकिन जो यथा शिखा मयूराणाम, अब ज्योतिष किसी को बताएंगे ना, तो जब बताया जाएगा तभी ना प्रवृत्ति बनेगी। जब हम बताएंगे नहीं कि ज्योतिष क्या है तो आप क्या पढ़ेंगे बताइए, आप जान करके भी क्या करेंगे, कुछ नहीं। इसलिए प्राय करके उसका महत्व जानिए। कोई भी ग्रंथ आप पढ़ते हैं तो पहले उसका महात्म्य देखते हैं। इसी प्रकार ज्योतिष पढ़ने के जो है महात्म्य के लोग, ज्योतिषियों ने क्या बताया है, कहा कि यथा शिखा मयूराणाम नागानाम वर्णयो यथा तदवत वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धनि स्थितम। यानी यथा शिखा मयूराणाम, मयूराणाम यथा शिखा, जिस प्रकार मोर के आप देखेंगे जब मोर पंख लगाए जाते ऊपर जो 3 प्रकार का चीज यानी त्रिशूल टाइप में उसके रहता है, ठीक। यथा शिखा मयूराणाम नागानाम वर्णयो यथा, नागों में जो है नागराज, उसी प्रकार वेदांग यानी षड वेदांगों में इसका जो मूर्धनि स्थित जो है ज्योतिष का नाम दिया जाता है। और तिथि का देखिए, ये पंचांग हुआ, आपको पंचांग पूरा याद कर लेना है। आपको क्या करना है, तिथि भी याद करनी है। कितनी तिथियां होती हैं, 15 तिथियां होती हैं। और दोनों पक्ष में ले, शुक्ल पक्ष कृष्ण प्रकार की तो 30 तिथियां होती हैं, ठीक है। इनके स्वामी भी होते हैं, तिथियों के स्वामी भी। तिथि सावनी को गौरी गणेश अहिर गुहो रवि इत्यादि करके है, तो ये श्लोक आपको याद करना है। यानी तैयारी के हिसाब से बताया जा रहा है। अब ग्रंथिक हिसाब से बताया जाए तो इसी में ज्योतिष का महात्म्य में ही आज जो है समय हमारा चला जाएगा। इसलिए जो है तिथि वार नक्षत्र योग करण इत्यादि आपको पंचांग जान लेना है। अब पंचांग देखने की प्रक्रिया हुई तो किस प्रकार देखते हैं, तो आपको प्राय करके जब पंचांग देखेंगे तो पता ही चल जाएगा कि तिथि कितने बजे से कितने बजे तक है, आज कौन सा वार है, आज कौन सा करण रहेगा, आज कौन सा योग रहेगा इत्यादि। जो है सूर्योदय कितने बजे हो रहा है, सूर्यास्त कितने बजे हो रहा है, ये आपको जो है पंचांग से ही देख लेना है। और प्राय करके अगर समझ में ना आए तो कल जो पंचांग लेकर आइए, तो पंचांग से भी बता दिया जाएगा कि आपको तिथि कितने बजे से कितने बजे तक रहती है, वार कितने बजे से कितने बजे तक रहता है, ये इत्यादि जो है आपको बता दिया जाएगा। कहा जाता है तिथि का आधा मान करण कहलाता है। और 64 दिन पर एक क्षय तिथि होती है, 64 दिन पर एक क्षय तिथि होती है, बृहस्पति मान से लिया गया है। सिद्धांत ज्योतिष में जो है बताया गया, आप लिख भी सकते हैं, 64 दिन पर एक क्षय तिथि होती है। जी क्षय तिथि तिथि का नाम, क्षय तिथि का नाम, क्षय तिथि का नाम 720 कला बराबर क्या होती है, तिथि होती है। 720 कला बराबर जो है तिथि होती है, या तिथि का मान भी है, आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तिथि का मान, तिथि का मान। ये प्राय करके जो है पेपरों में तैयारियों में जो है पूछा जाता है। और
800 कला बराबर क्या होता है? एक नक्षत्र होता है। आठ सौ कला बराबर क्या होता है? एक नक्षत्र होता है। तिथि का आधा मान करण कहलाता है। तिथि का करण कहलाता ठीक। नोट ये जो है आपका ओके, ये कला कला का मतलब क्या है? कला देखिए, साठ कला बराबर विकला और कलाएं होती हैं। प्राय करके जब औद्योगिक सूत्र स्पष्ट आप स्पष्ट करते हैं तो उसमें जो है राशि अंश कला और विकला में जो संख्या प्राप्त होती है। जिस प्रकार आप सूर्य स्पष्ट करते हैं तो उसमें दिया रहता है औद्योगिक सूर्य स्पष्ट के लग्न सारणी में हम देखेंगे। जो लग्न सारणी में संख्या प्राप्त होगी उससे जो है गुणा इत्यादि भाग इत्यादि जो भी दिया जाता है वो किया जाएगा। उसकी जो भाव स्पष्ट इत्यादि की संख्या है तो पंचांग में देखेंगे तो वही जो है कला के नाम से जाना जाता है। ये भैया 720 अंश कला बराबर है कि 720 कला बराबर? नहीं, 720 कला बराबर एक तिथि होती है और 800 कला बराबर एक क्या होता है? नक्षत्र होता है। 800 आप 600 लिखे। 800 वाले 800 कला बराबर एक क्या होता है? नक्षत्र होता है। सिद्धांत ज्योतिष के प्राय करके हम जो है कुछ क्वेश्चन हल कर लेते हैं। कहा जाता है कि 60 विकला बराबर क्या होती है? कला होती है जी। 60 विकला बराबर एक क्या होती है? कला होती है। 60 अंश विकला बराबर कला। अंश नहीं, अंश तुम कहाँ कूद रहे हो? अंश बेवकूफी में 60 विकला और एक कला लेकिन 80 अंश कला विकला चारों एक ही। 60 कला का भी अंश होता है। 60 अंश 60 विकला बराबर एक कला। देखिए इधर 60 क्या होती है? कला। ये जो नोट कर लीजिएगा उसका क्या जो है। और 60 कला बराबर एक क्या होता है? अंश होता है। और 30 अंश की क्या होती है? एक राशि होती है। पूछा जाता है क्वेश्चनों में ऐसा करके आता है कि राशि का कितना अंश होता है। राशि की जो है कितने अंश की एक राशि होती है? तो 30 अंश की जो है एक राशि होती है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि एक राशि में कितने अंश होते हैं? तो 30 अंश दे देगा, 32 अंश दे देगा, 35 दे देगा। तो उसमें जो हमको टिक लगाना है 30 अंश बराबर एक राशि होती है। एक अंश बराबर क्या होता है? अंश नहीं है। 60 विकला बराबर एक कला हो गई। 60 कला बराबर 60 कला बराबर एक अंश हो गया। हाँ। ठीक। और 30 अंश बराबर एक राशि हो गई। एक अंश बराबर कुछ नहीं होता। एक अंश बराबर 60 का कला। नाम है, अच्छा। संज्ञा। ठीक। और 12 राशि बराबर 12 जो है क्या होती है? राशि होती है। और 12 राशि बराबर एक क्या होता है? भगण या भचक्र के नाम से जाना जाता है। जाता है। भगण या भचक्र भचक्र के नाम से जाना जाता है। भगण या भचक्र के नाम से। ये भी पूछ देता है कि 12 राशि दे देगा, उसमें पूछ देगा भगण या भचक्र किस नाम से जाना जाता है। तो राशि दे देगा, नक्षत्र दे देगा, करण दे देगा, योग दे देगा। तो हम लोग जब पढ़े रहेंगे तो उसमें क्या आएगा भैया? 12 राशि बराबर एक भगण या भचक्र होता है। और प्राय करके आप जान ही रहे हैं 30 दिन बराबर क्या होता है? एक माया। एक फोन किसका बज रहा है?
2 माह की एक क्या होती है, ऋतु होती है। 2 माह की 3 माह की 2 माह की क्लास में चला गया। 6 ऋतुएं होती हैं। एक क्या हो गई, ऋतु हो गई। और एक वर्ष में जो है 6 ऋतुएं जी। होती हैं। एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं। 12 में एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12। 12। एक खर अधिमास के हो जाते हैं। 1 मिनट। अब प्राय करके मास में अगर हम चल लेते हैं तो अधिमास और 6 मास जो है जान लेते हैं। प्राय करके बहुत तैयारियों पूछता है कि अधिमास क्या है, 6 मास क्या है। अधिक ज्यादा पूछता तो 6 मास किसे कहते हैं, असंक्रांति मास को क्या कहते हैं, 6 मास के नाम से जो है जाना जाता है। असंक्रांति मास को जो है 6 मास के नाम से जाना जाता है। असंक्रांति मास अथवा चांद्र मास को जो है अधिमास के नाम से जानते हैं। आप लिख लें, जो है असंक्रांति मास, असंक्रांति मास अथवा जो है चांद्र मास के नाम को जो है अधिमास। अधिमास। असंक्रांति मास को असंक्रांति मास अथवा जो है चांद्र मास को अधिमास के नाम से जाना जाता है। और ये पड़ता कब है तो देख लेते हैं। 32 दिन, 32 मास 16 दिन और जो है 4 घटी पर जो है यह एक बार जो है अधिमास आता है। कब आता है, 32 32 मास 32 मास 16 दिन चार घटी तो हुआ 4 घटी पर यह जो है कितने समय पश्चात होता है। 6 मास क्या है यह भी जान लेते हैं। द्विसंक्रांति मास को क्या कहते हैं, जो है 6 मास कहते हैं। द्विसंक्रांति मास को क्या कहते हैं भैया, 6 मास के नाम से जाना जाता है। जिस माह में 2 संक्रांति आ जाए वो क्या हो गया भैया, 6 मास जो है के नाम से जाना जाता है। मतलब लिख लें आप, सूरज दो कहते हैं। ठीक,
द्विसंक्रांति मास को जो है 6 मास कहते हैं। जैसे कि द्विसंक्रांति मास में आप देखे होंगे कि जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि पर जाता है, पहले एक ही राशि रहती है और 2 राशियों में भी प्रवेश कर जाता है। जैसे मकर संक्रांति जी आप जान लेते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन का महत्व। उत्तरायण कब होता है? जब सूर्य जो है कर्क राशि में जो मकर संक्रांति मकर में प्रवेश कर जाता है, तब जो है क्या होता है? उत्तरायण होता है। 14 जनवरी से लेकर के यानी 15 जनवरी से ले लीजिए, 14 जनवरी से लेकर के 15 जून तक उत्तरायण रहता है और 15 जून से लेकर के 14 जनवरी तक क्या रहता है? दक्षिणायन रहता है। जून देखिएगा प्राय करके जून से ही लिया जाता है। 14 जनवरी से लेकर के जो 15 जून तक का जो समय रहता है वो क्या होता है? उत्तरायण होता है। अयन के नाम से भी जो है जाना जाता है कि अयन कितने होते हैं? अयन कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये भी क्वेश्चन बना सकता है कि अयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 कौन कौन? उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण कब होता है? 14 जून से लेकर के और 14 जनवरी से लेकर के 15 जून तक उत्तरायण रहता है और 15 जून से लेकर के 14 जनवरी तक क्या रहता है? दक्षिणायन रहता है। अच्छा, तो दक्षिणायन और उत्तरायण का संबंध चैत्र वैशाख इनसे नहीं होता? नहीं, जनवरी से क्यों नहीं, मास से ले सकते हैं। अब इसमें जो डेट निर्धारित की मतलब बता दिया गया कि इस माह में जब तक रहेगा 6 माह में उत्तरायण वही है मतलब माह में भी आप लेना चाहें तो माह में भी ले सकते हैं। तो वही बात है कि माह में लिया जाता है कि डेट में लिया जाता है, क्योंकि जब जो निश्चित नहीं हो पाई भारतीय पंचांग में, बस यही है। देखिए आप सिद्धांत ज्योतिष के तहत जो हम बता रहे हैं उसमें जो है क्या प्रमाण है कि आपको यही डेट बताई गई है। डेट यानी जो है जून जुलाई इत्यादि करके जो जनवरी से दिया गया है। सन 2000 से पहले, जैसे आज 2020 है, हाँ, तो 2020 से पहले ज्योतिष था, भारतीय ज्योतिष था, लेकिन जनवरी फरवरी नहीं थे। हैं? तब क्या रहा होगा? वो संवत्सर पर जो है वो जो है बताया गया सिद्धांत ज्योतिष में जो संवत्सर होते हैं, संवत्सर कितने होते हैं? 60 संवत्सर होते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? तो बृहस्पति मान से लिया गया है। प्राय करके अब संवत्सर जो 20 ही माने जाते हैं, 60 कोई नहीं मानता, कहते हैं कि 20 ही संवत्सर होते हैं। तो उसी प्रकार पहले जो माह में निर्धारित थी, जब आपकी जनवरी फरवरी नहीं थी। भारतीय संस्कृति ज्योतिष तो बहुत पहले की ज्योतिष का ग्रंथ है, जो कथा है वो बता देते हैं। एक बार जो है नारद जी जो है पार्वती जी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मतलब क्या, और यह आता कब है? तो देख लेते 32 माह 16 दिन और 4 घटी पर यह जो है एक बार आता है। ठीक, अधिमास जो है आप नोट कर लीजिएगा, 32 माह 16 दिन और 4 घटी पर यह जो है आता है। अयन जो होता है तो 6 माह का होता है। हाँ, अयन 2। लेकिन आपके हिसाब से जनवरी से जून तक 5 माह का हुआ और दक्षिणायन जो होता है 7 माह का हो जा रहा है। 17 में भी देखे हैं कि लगभग जुलाई में होता है, 14 जुलाई। अच्छा, तो सिद्धांत ज्योतिष जो तैयारियों के हिसाब से बुक है तो उसमें यही दिया है कि मतलब 15 जनवरी से लेकर यानी 14 जनवरी से लेकर के और 15 जून तक आपका क्या रहता है? उत्तरायण रहता है। और 15 जून से लेकर के और 14 जनवरी तक का आपका समय का रहता है दक्षिणायन रहता है। 5 महीना उत्तरायण हो गया, 7 महीना दक्षिणायन हो गया। हाँ, उसमें जो है देख लिया जाएगा। 15 में देखें। हाँ, ये आप जो बोले कि 15 जनवरी से लेकर के 15 जून तक उत्तरायण रहता है, ये पूर्णतः निश्चित है कितने से कितने तक रहेगा ही रहेगा। अच्छा, इसको जो है कल अधिकांश करके जो है निश्चित करके बता दिया जाएगा। 17 में देखें। मतलब कहने का मतलब कल बता दिया कि संक्रांति के हिसाब से चलेगा ना, जब संक्रांति चेंज होगी जून में तभी दक्षिणायन आएगा। हाँ हाँ हाँ, तो उसको जो है कल इसका क्वेश्चन जो है कल निश्चित कर दिया जाएगा ये वाला आपका। और राशि आपको सबको प्राय करके याद ही होंगे। राशि, राशियों के स्वामी, तो राशि कितनी होती हैं? 12। कौन कौन? मेष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मेषो वृषो मिथुनः कर्कटः सिंह कन्यके तुला वृश्चिको धन्वी मकर कुंभ मीन। श्लोकबद्ध याद करेंगे तो प्राय करके हरदम आपको याद रहेगा। तो मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। अब इनके जो है राशि एक आप प्रारंभिक जो बेहद अवखड़ा चक्रम ले लीजिए और उसको पूर्णता जो पढ़ करके याद कर लीजिए, तो उससे आपके जो जड़ यानी कहते हैं जड़ मजबूत होगी तो सही रहेगा। तो उससे आपका क्या हो जाएगा कि प्रारंभिक जो है नक्षत्र इत्यादि ग्रह राशि इत्यादि जो है आपको नक्षत्र स्वामी इत्यादि जो है आपको याद हो जाएंगे।
वो याद हो जाने पर यानी प्राय करके यहाँ नक्षत्र तो बताएगा नहीं भैया, अश्विनी होता है तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी में इत्यादि नक्षत्र तो कोई बताएगा नहीं, तो प्रारंभिक तैयारी आपको अपने से ही करनी पड़ेगी, तो वह जो है आप कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि आप प्राय करके दो नाम होते हैं लोगों के, कौन कौन, एक जन्म राशि नाम और एक चलतू नाम, यानी कह देते हैं कि नाम राशि नाम। तो हर व्यक्ति के दो नाम होते हैं, तो उन दो नामों का महत्व क्या है ये भी पूछता है तैयारियों में। यही ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि जन्म राशि कहाँ प्रधानत्व नाम किम, यानी जन्म राशि का प्रधानत्व नाम कहाँ पर लिया जाएगा, किन किन क्षेत्रों में लिया जाएगा, और नाम राशि का महत्व किन क्षेत्रों में लिया जाएगा। तो बताएगा कि देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के जन्म राशि प्रधानत्व कर्म राशि न चिंतयेत्। क्या है, किस राशि का हम देखना चाहते हैं, जन्म राशि नाम। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग हरदम जो है आपको स्मरण रहे। और एक क्या होता है, नाम राशि, जो लोग लेने लगे प्राय करके। अब जन्म राशि से हम क्या विचार करेंगे और नाम राशि से क्या विचार करेंगे, ठीक। इसमें एक श्लोक विवाहे विवाहे सर्व मांगल्ये यात्रायाम गोचरे तथा यात्रा। अंसेब नंबर नाम राशि न चिंतयेत् विवाहे सर्व मांगल्ये यात्रायाम गोचरे तथा जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतयेत्। ये जो है जन्म राशि हुआ। जन्म राशि से हम क्या क्या विचार करेंगे, विवाह, विवाह जो होता है उसमें विवाह में क्या देखते हैं, जन्म राशि से ही देखा जाता है। सर्व मांगल्य, आप कुछ शुभ कार्य इत्यादि काम कहीं जाना चाहते हैं तो उससे भी जो है इसका विचार होगा, किस राशि, जन्म राशि वाले नामों से। यात्रायाम कहे गोचरे, आप कहीं यात्रा करने जा रहे, पंडित जी देखिए थोड़ा यात्रा काल में मेरे जो है यात्रा बढ़िया रहेगी, मंगलमय रहेगी या नहीं रहेगी, तो वह जो है जन्म राशि से ही विचार देखा जाता है। जन्म राशि, इन क्षेत्रों में जन्म राशि प्रधान रहती है, नाम राशि का कोई भी चिंतन नहीं करना चाहिए। अब भैया कहा कि नाम राशि बना है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा ना, या संज्ञा शासा फलवती, तो जो संज्ञा होती है तो उसका कोई ना कोई तो फल होता ही है, तो उसका फल जान लेते हैं। देशे ग्रामे, ये नाम राशि का है। सेवायां व्यवहार के, देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायां व्यवहार के।
नाम राशि प्रधानत्वम देखिए, देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायां व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि चिंताये। ठीक, देशे अपने किस क्षेत्र किस देश में आप अथवा जो है एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं तो उसमें जो है किसका विचार होगा, जो है नाम राशि का। गांव में आप जो है जमीन वगैरह लेना चाहते हैं, कोई भी पार्टनरशिप का काम करना चाहते हैं तो उससे जो है नाम राशि से ही देखा जाएगा। युद्धे आप युद्ध करने जा रहे हैं तो उसमें विजय पाएंगे कि नहीं पाएंगे पंडित जी, तो कहा ये होरा देखना पड़ेगा, तो होरा से नहीं जो है नाम राशि से ही देखा जाता है, नाम राशि से ही उसका जो है विचार किया जाता है। युद्ध करने अगर युद्ध रणभूमि आप जाते हैं तो उसमें जो नाम राशि से पहले पंडित जी से दिखवाइए कि अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। क्या हो सकता है राजनीतिक क्षेत्र में? राजनीतिक क्षेत्र में भी इसी का जो नाम राशि नाम से ही देखा जाएगा। और सेवायाम व्यवहार के, आप गुरु जी की सेवा करने जा रहे हैं या गुरुकुल जो है पढ़ने जा रहे हैं उसमें जो है नाम राशि से ही देखा जाएगा। अब आप किसी से मित्रता करना चाहते हैं तो उसमें क्या रहेगा, एक विचार भी है। अवर्गो गणों के जो विडाला सत कवर्ग का सवर्गा सिंह नाम सत वर्गा पुरस्मृता। जैसे कि स्वामी आप किसी के पार्टनरशिप में रहना चाहते हैं या पार्टनरशिप में किसी दुकानदारी या बिजनेस इत्यादि का काम करना चाहते हैं तो उसमें कैसा रहेगा, यानी आपको ज्यादा लाभ होगा या जो है हमें लाभ होगा। तो नाम के जो है स्वामी होते हैं, अभी दूसरे श्लोक वही बताने जा रहे हैं तो उसका जो है आप समझ लीजिएगा, बता रहे हैं अभी। तो नाम राशि प्रधानत्व जन्म राशि न चिंतायेत, यानी इन क्षेत्रों में नाम राशि का महत्व रहता है और जो जन्म राशि का महत्व बताए गए वो जो है इन क्षेत्रों में रहता है। तो आया करके आप जो दोनों नोट कर लीजिएगा। अब तीसरा विषय क्या है पंडित जी, हम जो है इत्यादि जो कहते नहीं कि हम जो ये लेने जा रहे हैं पंडित जी, हमको 4 पहिया लेना है, किस नाम से देखा जाएगा? तो इसमें 4 पहिए का नाम तो कहीं दिया नहीं, तो किस नाम से देखा जाए पंडित जी, कैसा बताए आप, जो है तो सही नहीं लगा हमें। तो कहा गया है कि वह जो है जन्म राशि से ही देखा जाता है। जैसे आप कोई भी वाहन इत्यादि चतुष्पद इत्यादि कोई भी वाहन हो या गौ पंच मादिनी यानी गौ पशु इत्यादि 5 जो है आप गौ पशु इत्यादि जो होते हैं घोड़ा बैल इत्यादि जो है कुछ भी आप क्रय विक्रय करना चाहते हैं तो वो जो है जन्म राशि से ही प्राय करके देखा जाएगा। ठीक, ये करें भी जैसे आपने जन्म राशि नाम राशि कहा, तो जन्म राशि तो ठीक एक होती है पर नाम राशि कई होती है। जैसे इनका ही राधे बेग ले लीजिए, देवनारायण पांडे इनका कागजों पे चलता है और वैसे इनको बोला हमेशा राधे प्राय करके जो ज्यादा बुलाया जाएगा वही नाम राशि होगा। प्राय करके जो ज्यादा बोला जाएगा मतलब क्षेत्र बाई क्षेत्र में चेंज होता जाएगा। और प्राय करके हम लोग देखते हैं कि जैसे जन्म राशि से विवाह नहीं बन रहा तो नाम राशि से देख लेते हैं, लेकिन इसमें तो बताया कि विवाह में जो है जन्म राशि प्रदान होती है तो नाम राशि से कैसे विवाह देख लिया जाता है। तो उसका महत्व ये है कि जैसे भी आप जन्म राशि से नहीं बन रहा है और विवाह तो करना ही करना है पंडित जी, कैसे भी करिए, गुण मिले या न मिले विवाह करना ही करना है। तो आप जो है फिर जो है वह शास्त्र के विरुद्ध है। अपने शास्त्र में जो बताया गया है तो वो क्या है कि विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाम गोचरे, यानी विवाह इत्यादि आप करना चाहते हो तो जन्म राशि से ही देखिए, क्या करके नाम राशि से नहीं देखना चाहिए। लेकिन जो लोग करते हैं वो क्या है शास्त्र के विरुद्ध है। अब प्राय करके यही देखा जाए जन्म राशि से अगर जो है गुण नहीं मिलेंगे तो जो है नाम राशि से। हाँ, और गुण देखिए, गुण की भी नाम आ गया तो गुण के बारे में बताए दे रहे हैं। गुण के बारे में क्या है कि कितने गुण होना चाहिए शादी में। हाँ, 36 जो गुण होते हैं। अब इसमें देखो कितने प्रकार के विवाह जो 8 प्रकार का बताया गया है ना, वो तो मनुस्मृति में बताया गया है, लेकिन विवाह में 8 चीजें देखी जाती है। कौन कौन? वर्णो वैश्यम तथा तारा योनिश्च गृह मैत्रिकम गण मैत्रम भकूटम च नारी चेतो गुणाधिका। लेकिन अगर आप हम सब लोग क्या ब्राह्मण है तो नारी दोषस्तु विप्राणा, नारी दोष किसका देखा जाता है? विप्र का, ब्राह्मणों का। गण दोषस्तु क्षत्रिय, जो क्षत्रिय का क्या देखा जाता है? गण देखा जाता है। और योनि का जो वैश्य इत्यादि का देखा जाता है। तो इसमें मतलब क्या है कि विवाह इत्यादि करवाएं तो जो है विवाह जो है जन्म राशि से ही आप जो चिंतन करें और गुण जो है
षोडश गुण निर्भिंद्या विंशतिश मध्यमस्तथा। पंचांग में देखिए जहाँ गुण मिलापक दिया है उसी में कोष्टक में एक श्लोक दिया होगा, गुण ही षोडश निर्विंध्या विंशतिश मध्यमस्तथा, यानी 16 गुण से जो विवाह जो है चालू हो जाता है। जैसे भी आपको 16 गुण आ गए तो विवाह आपका बन गया, लेकिन अच्छा कब रहा तो विंशतिश मध्यमस्तथा। जब 20 गुण आ जाते हैं आपका तो क्या हो जाता है, मध्यम हो जाता है। और 20 से जैसे भी अत्यधिक गुण मिलते हैं तो जो है और अति उत्तम हो जाता है। तो 20 गुण से अगर ज्यादा मिले ब्राह्मण के तभी विवाह करना चाहिए, 16 गुण में विवाह इत्यादि नहीं करना चाहिए। ठीक, वही देखेगा ताली दे रहे। पांच वर्गों के स्वामी वही जो है पार्टनरशिप का, यानी किसी भी प्रकार आप बिजनेस करना जो है करना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, तो उसका जो विचार बता दे रहे हैं। क्या है वर्गों का स्वामी? वर्ग कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? क च ट त प। इनको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजक। इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजक। निर्णय सागर आपके पास अगर पंचांग हो तो उसमें ट्राई करके वर्गों के स्वामी दिया रहता है और यही श्लोक रहता है। क्या? अवर्गो वर्णोगे यो काटा क च ट त प पू चू टू तू पू ये उदिता काका उकारा इत्यस्या ते उदिता। इनके उकार की संज्ञा हो जाती है, वो क्या हो जाते हैं, उदित हो जाते हैं। यही क्या है, पंच वो छुट तो वो एक देता। हाँ अवर्गी अवर्गो वो समझ लीजिए, थोड़ी राइटिंग हार्ड नहीं आती थी ना। कोई बात नहीं। गेयो लिखो यार। स्मृता कुकुरस्मृता करके लिया। कुकरस्मृता को कितना तक ज्यादा फीस है ना बाबा। सरपा से
देखिए अवर्गो गरुणो गेयो विडाला शात कवर्गकः चवर्गा सिंहनामस्यात् तवर्गः कुक्कुरस्मृतः सर्पाक्षात् तवर्गोऽपि पवर्गो मूषिका स्मृता यवर्गा नामख्यात तथा मेष सवर्ग का। आपका जो अवर्ग है जिनका आ से नाम आता है उनके स्वामी क्या होते हैं? गरुण। और बिडाला शात कवर्ग का जिनका का से नाम आता है तो बिडाल यानी बिल्ली, बिडाला यानी बिल्ली, तो उसका जो कावर्ग से जिन जातक का नाम आता है उसका स्वामी क्या होता है? बिल्ली। चवर्गा सिंह नामस्या जिनका चा से इत्यादि वर्ग से चा से ज्यादा यानी 5 वर्ण लिए जाएंगे। आज से जो है पूरा जो है अचस्वरा जो 9 वर्ण आते हैं उन 9 वर्णों का नाम भी लिया जाएगा। उनका स्वामी क्या होगा? गरुण होगा। का यानी का ख ग घ अंग यानी पूरा वर्ग लिया जाएगा। तो इन अक्षरों से जिनका नाम आएगा तो उनका स्वामी क्या हो जाएगा? बिडाल हो जाएगा। चवर्गा सिंह नाम सच्चा जिनका इत्यादि जो जिन वर्णों का नाम होगा वो क्या हो जाएगा? उनका स्वामी सिंह हो जाएगा। तवर्गः कुक्कुरस्मृतः तवर्ग क्या हो जाएगा? कुक्कुर हो जाएगा, कुक्कुर स्वान। और सर्पाक्षात तवर्गोपि जिनका तवर्ग से नाम आएगा वो उनका स्वामी क्या हो जाएगा? सर्प हो जाएगा। पवर्गो मूषिका स्मृता जिनका पा 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 भा मा इत्यादि से नाम आ जाएगा उनका क्या हो जाएगा? स्वामी मूष हो जाएगा। यवर्गा नामख्यात तथा मेष सवर्ग का। ठीक, यानी यवर्ग या इत्यादि दिया गया है कि या से या वा रा ल यण इत्यादि जिन वर्णों से नाम आएगा, या से नाम है, वा से नाम है, रा से नाम है, ला से नाम है, यानी यण प्रत्याहार घटक जे वर्ण है तो यह वर्ण आ गए यवर्ग में तो उनका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा भैया? आपका नामख्यात जिनका नाम है तथा मेष सवर्ग का। और शा से जिनका नाम आ जाएगा सा 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 रा उनका स्वामी क्या हो जाएगा? जो मूष हो जाएगा। ठीक, दोनों के या वर्ग का और मेष शा मेष मेढक भी और हाँ उनका क्या हो जाएगा? स्वामी होता है यवर्ग यानी या वारा ला और सा सा रा तीनों सकार और रा जिन वर्णों का जिस भी जातक का जन्म या नाम होगा, नामकरण होगा उनका स्वामी क्या हो जाएगा? मेढ होता है। इनकी पूजा करना चाहिए? नहीं, पूजा नहीं करना चाहिए। एक मिनट। एक शब्द से बहु अभ्रंशा शब्द यथा गावा गोणी गोपोतल का इत्यादि बहु अभ्रंशा शब्द। क्या करके लोग देखते हैं ना कि एक ही शब्द के क्या होते हैं? बहुत अभ्रंश शब्द होते हैं। जैसे किसी का नाम सत्यभामा है तो भमुआ भामा इत्यादि बहु प्रभतया बहुत जो है उनसे नाम से बुलाया जाएगा। सत्यभामा नाम है तो प्राय करके सत्यभामा नाम से नहीं बुलाया जाएगा, भामा कह के ही बुलाया जाएगा। जिस प्रकार शब्द क्या है? गो शब्द है। ठीक, गौ गावो गावा गाम गावो गा इत्यादि रूप चलते हैं तो गौ यानी गो यानी गाय होता है। वो गैया गावी गोपो गोपो तलका इत्यादि बहु अभ्रंश शब्द होते हैं तो उनको प्राय करके जो है गौ को नहीं कहे गैया आ रही है, गाम आना है शब्द क्या है? गाम आना, गाय लाओ, लेकिन क्या कहेंगे? गैया गैया सब लोग जो है चिल्लाने लगते हैं। उसी प्रकार अवर्गो गणो बिडाला शात कवर्ग का यानी अवर्ग का स्वामी क्या होता है? गरुण होता है। तो ये बताइए शास्त्री जी कि आप इनका स्वामी बता दिए, इनका जो है आचार तो रखेंगे नहीं हम, कुछ इनका जो है कार्य होगा। क्या कार्य है बताइए? हमारा नाम भी है किसी का नाम जो भी है यानी अभिषेक किसी का नाम है, अमित किसी का नाम है, उसका स्वामी आप गरुण बता दिए तो गरुण का किम प्रयोजनम क्या प्रयोजन है उसका? गरुण स्वामी आप बता दिए तो उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन तो होना चाहिए। क्या प्रयोजन है बताने का? तो कहा भैया जो इनसे जो है बैडम मशक मंजारम यानी जो इनके स्वामी, अब देखो अवर्गो गणों को यानी आ वर्ग से जिसका नाम उनका गरुण स्वामी तो हो गया, लेकिन अब देखिए सर्प किसका स्वामी है? सर्पाख्यात तवर्गोपि। तो तवर्ग वाले जो होते हैं तो जो है अवर्ग से नीचे रहेंगे। अब प्राय करके देख लेते हैं जो किसी का नाम क्या भैया? अभिषेक है, आशीष नाम आशीष किसी का नाम है, इनका स्वामी क्या हो गया? गरुण। लिख लीजिए गरुण हो गया। अब ता से कोई नाम बताइए, तवर्ग से तासा धना से देवनारायण नहीं, तासा दा से देवनारायण जी हो गए। चलिए दोनों भाई अब आपके पास जो है देवनारायण जी इनका नाम हो गया, इनके स्वामी क्या हो गए? सर्प। अब समझना बात को। अब जो है आपके पास जो है देवनारायण जी आए, पंडित जी थोड़ी देखिए हम इनके साथ जो है बालू माफिया यानी बालू का काम करना जानते हैं, ये पार्टनरशिप में रहना चाहते हैं, मैं इनके साथ रहना चाहता हूँ, कैसे इनकी हमारी जो पटरी खाएगी नहीं खाएगी और कैसा क्या रहेगा व्यवसाय क्षेत्र में हमारा कैसा रहेगा। तो कहा ये देख लेते हैं।
तो देखा तुरंत पंडित जी ने स्वामी देखा कि भैया आपका स्वामी क्या है, सर्प है। देवनारायण जी का स्वामी क्या है, सर्प है। लेकिन आशीष जी का स्वामी क्या है भैया, गरुड़ है। तो मजबूत कौन रहेगा, एक मिनट, मजबूत कौन रहेगा, इनका हरदम क्या रहता है, गरुड़ का बहुत पुरानी इनकी दुश्मनी है, सर्प की और गरुड़ की। तो कैसा क्या रहेगा, तो कहा भैया जो गरुड़ रहेगा तो वो ज्यादा मजबूत रहेगा। यानी जो आशीष जी रहेंगे, आशीष यानी गरुड़ जिनका स्वामी है, तो वो क्या रहेंगे, मजबूत रहेंगे, उनको तो ज्यादा लाभ होगा। लेकिन आप जो है गेहूं के साथ घुन की तरह जो है पिस जाएंगे। इसलिए इनका भैया मैटर नहीं बना। अगर अब देख लेते ट्राई करके कि जैसे और भी कि कोई हो सकता है, और अत्यधिक किसी का भी नाम हो सकता है, उस नाम से भी देखा जाता है भैया। जैसे अब हम इसमें दोनों एक कार्ड है, जैसे रोहित राधे, दोनों का देखें एक ही आ जाए तो चलेगा, चलेगा, एक ही स्वामी आ जाए तो चलेगा, दौड़ेगा। हाँ, मतलब भिन्न नहीं होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। अब देखिए गरुड़ है किसी के, जैसे अगर आशीष जी का गरुड़ हो गया स्वामी, और दूसरा जो बिल्ली आ जाए, बिडाल यानी कवर जैसे आदमी किसी का कभी तक तरबूज भी जो नाम हो जाए, तो उनका चाहे कोई मेल नहीं खा रहा है तो मीडियम रहेगा। मतलब अपने अपने से लोग जो मतलब रखेंगे, एक दूसरे से ज्यादा मतलब नहीं रखेंगे। ठीक, जो है इसी में जो चलतू नाम हो गया, मुनि हो गया, हाँ, तो मूसक हो गया, तो फिर सांप। ये भैया चलतू नाम तो देखे जाएंगे, राशि नाम गरुड़ जी? की यानी कि किसी से नहीं चलेगी, गरुड़ की सिंह से ना तो जो है बिल्ली से, ना तो जो है केवल सिंह इनका से। हमको ये बताना पड़ता है कि गरुड़ का स्वामी जो है सर्प से ना पड़े। अगर सर्प से गरुड़ का है तो इनको कभी भी पार्टनरशिप में काम मत करने दीजिए, हमको ये जानना है। गरुड़ बस। काट डालेंगे। यानी जैसे कोई बिजनेस करने जा रहे हैं तो हमको निरोध करना है, क्या और किसी के साथ आता है तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फल कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सर्प इनका आ गया तो कहिए भैया आप बहुत पिस जाएंगे, आप जो है आप इनके साथ जो है यह कार्य नहीं करिए, आप इनके साथ कोई भी पार्टनरशिप का काम न करिए, आपको स्वतंत्र जो करना है वह जो है कार्य करिए। आपको क्या क्वेश्चन है कि जन्म राशि से देखा जाएगा, नाम राशि से देखा जाएगा, तो नाम राशि से ही ये सब देखा जाता है। व्यवहार के यानी व्यवहार नहीं देखा जाएगा, तो जो है उसी से देखा जाएगा। सर्प और मूसक की भी रहेगी। हाँ, नाम राशि बिल्ली और मूस की रहेगी। सर्प तो बिल्ली भी तो काट लेती है ना मूस को। बिल्ली मूस को काट लेती है, तो बिल्ली जिसका स्वामी होगी, यानी बिल्ली अच्छा तो जो इनका जो वर्ग आता है, तो बिड़ाला का वर्ग, बिड़ाला शायद यानी का वर्ग से जिनका नाम होगा, और योर का नाम आशा तथा में से सवर्ग स्वर्ग का वाले भेड़। भाव विचार, भाव फल, भाव कितने होते हैं, 12 द्वादश भाव होते हैं। अब भाव देखिए, बता रही हूँ जो भैया वो बता देते। भाव देखिए, भाव कितने होते हैं, 12। अब लग्न से देखा जाता है तनुर्धर्म सुहस्वकम पुत्र सत्तु कलात्रकः मरणम कर्म अयो व्ययो द्वादश संघ का। यानी भाव कितने होते हैं, द्वादश भाव होते हैं। प्रथम भाव किसका होता है, अपना। दूसरा भाव धन का, तनुर्धनम, तनु यानी अपने शरीर का प्रथम हो गया, दूसरा क्या हो गया, धन का हो गया, तीसरा जो है बंधुजन का हो गया, चतुर्थ जो है माता का हो गया, पंचम भाव जो है पुत्र का माना गया, षष्ठम भाव जो है रिपु यानी शत्रु, शत्रु का हो गया, सप्तम भाव पत्नी का, अष्टम भाव आयु से भी विचार करते हैं, मरण इत्यादि विचार करते हैं, और नौ जो धर्म, और दसवां जो है कर्म, एकादश आय, और द्वादश व्यय पूछता भी। तनुर्धनम सुहस्वकम पुत्र, इसका श्लोक क्या है, तनुर्धनम, लिख दीजिए। याद कर लीजिएगा ये ना। देखो भाव कितने होते हैं, 12। तनुर्धनम के बाद क्या है? सुहर बंधुजन। ये भाव को ही घर बोलते हैं ना। हाँ, आठवीं में मरण भी लिख सकते हैं, आयु भी लिख सकते हैं, मोक्ष भी लिख सकते हैं।
नौवां धर्म पिता एक ही है ना। धर्म, दसम जो है कर्म, हाँ, और जो है आय और व्यय। पिताजी के कहानी है। पिताजी मर गए। पिता कहाँ गए? जो लिखा है उसका जितना लिखा है उतना पढ़ो, फिर बाद में बाद में ज्ञान देंगे पूरा। सीधे किंतु जो है परंतु पेड़ जो पे है सवाल। पढ़ने के बाद जो भी शंका समाधान है वो हो जाएगा 10 मिनट के लिए, वो भी जरूरी है। ठीक। अब देख लेते हैं कि भाव फल हो गया। भाव विचार में करके देखा जाता है फलादेश में कि जिस जातक, पहले क्या है सूर्य ग्रह है ना, तो सूर्य ग्रह देखा जिस जातक का प्रथम भाव में होगा यानी तनुर्भाव में, इसमें जो है गणित भी है, फलित भी हो रहा है, इत्यादि जो है तीनों का समाधान है। जी। ये किसका है? प्रथम भाव किसका है? तनु यानी अपना शरीर अपना का। शरीर का। अब इसमें हमने जो सूर्य बैठा दिया, ठीक है, इसमें क्या बैठ गया? सूर्य बैठ गया प्रथम भाव में। अब जिस जातक का जैसे सूर्य प्रथम भाव में या लग्न में अपने घर में बैठा है तो क्या फल देगा, इसको जान लेते हैं। ठीक, तो आप करके कहेंगे चमत्कार चिंतामणि लेके आइएगा, एक एक श्लोक इसका जो देखा जाएगा ना तो पूरे भाव फल जो है एकदम कंफर्म हो जाएगा, और इससे जो है घटता भी है। आप देखेंगे तनुष्टो रविष्टुंग यष्टिम विधत्ते मनासं तपेद्दारगा यादवरगात् वपुः पीड्यते वातपित्तेन नित्यं स वै परिहटन् ह्रास वृद्धिं प्रयाति। जिस जातक का सूर्य प्रथम भाव में जाता है तो क्या है? तनुष्टो, तनु यानी अपना, ठीक, प्रथम भाव। तनुष्टो रविष्टुंग यष्टिम विधत्ते, रवि विधत्ते यानी प्रथम भाव में जो जिसके बैठा हो, यानी सूर्य जिसका जो प्रथम भाव में बैठा हो, तो उसकी पहचान क्या है? कैसे भी आप पहचान सकते, उसकी नाक क्या होती है? उन्नत होती है। यानी क्या होती है? नाक क्या होती है? लंबी होती है प्रथम भाव में। आप देखे नहीं लेकिन बता देंगे कि आपका जो सूर्य प्रथम भाव में गया, कैसे बताएंगे? तो उसको जो है चेहरा से देख करके क्या होती है? नाक क्या होती है? उसकी उन्नत होती है। वपुः पीड्यते वातपित्तेन नित्यम, वह जातक वात और पित्त से जो है क्या होता है? ग्रसित होता है। वात और पित्त से जो है वह पीड़ित होता है। वातपित्तेन नित्यम सब वही पर्यटन ह्रास वृद्धिम प्रयाति, यानी वह जो है भाई बंधु जनों से बहुत प्रेम कम रखने वाला होता है और पत्नी से वाद विवाद होता रहता है उसका। ठीक, वातपित्तेन नित्यम सब वही पर्यटन ह्रास वृद्धिम प्रयाति, यानी उस पत्नी से भी उसकी जो है बात नहीं पड़ती है। मेन इसकी पहचान क्या है? आपको कैसे देखेंगे कि आपका सूर्य प्रथम भाव में गया, उसकी नाक क्या रहती है? उन्नत रहती है। तो सूर्य जो है जिस जातक का प्रथम भाव में जाता है तो यह फल रहता है। तो आप सब लोग 20 रुपए की मिलेगी चमत्कार चिंतामणि, इसको ले आइएगा, एक एक श्लोक जो है इसका चलेगा पढ़ने, तो भाव फल में ये कंफर्म हो जाएगा। उधर जो तैयारी के हिसाब से जो है चलेगा ही, तो उसमें जो सब कुछ बताया जाएगा। ठीक। चाहे जिस राशि में सूर्य बैठा हो